तारिका, तुमने देखी है पहले कभी इस तरह की बुलेट? नहीं सर, और काफी अंदर तक जाके बैठी है। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। रेडी, तुमने नहीं देखी ये कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों ने नहीं देखी। प्रॉब्लम इस बात का है, समझे? जी जी। ये बुलेट देखो तारिका, ये बुलेट कुछ ट्रायंगुलर है, और दूसरी बात ये है कि ये बुलेट पूरी तरह से आर पार नहीं हुई, मतलब ये पीठ के बाहर नहीं निकली। वही तो मैं भी सोच रही थी सर, कि जिस पिस्तौल से ये गोली मारी है वो शायद कोई पावरफुल पिस्तौल नहीं होगी। तारिका, पिस्तौल कभी पावरफुल नहीं होता, पावरफुल होती है बुलेट। तो तुम इस बात को यूं कहो कि ये बुलेट पावरफुल नहीं थी, ये बुलेट एक ऑर्डिनरी बुलेट है। एनीवे, लेट्स सी। लावण्या, तुमने कभी ऐसी बुलेट के बारे में सुना है जो गोल नहीं है, तिकोनी है, तिकोनी, ट्रायंगुलर नहीं? तुझे डिटेक्टिव किसने बनाया? नहीं, मैंने भी नहीं सुना है। नींद क्यों नहीं रही है कहां पर? अभिजीत सर, आपने कभी ऐसी गोली देखी है जो तिकोनी है? नहीं, आपने भी नहीं देखी सर? सर, आप जल्दी आइए, यहाँ डॉक्टर सालुंके ने मेरा दिमाग खराब कर दिया सर। मरने वाले के पेट में एक ऐसी गोली मिली है जो दूसरी गोलियों की तरह नहीं दिखती सर, तिकोनी है, तिकोनी। हाँ सर, मिल गई। मिल गई? हाँ, ये देखो, ये कैसी बुलेट है सर? देखो देखो कैसी गोली है। एक बात और फ्रेडी, इस गोली पर कुछ लिखा हुआ भी है? है। सर, ऐसी बुलेट को फायर करने के लिए एक अलग तरह की पिस्टल की जरूरत पड़ेगी, है ना सर? हाँ पड़ती है, लेकिन वो पिस्टल है कौन सी? यार तुम उससे क्या बात करो, मुझसे बात करो। वैसे भी तो बेचारे का दिमाग 50 ग्राम का ही तो है। 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का। आदमी का दिमाग 1.5 किलो का होता है सर। दिखा। एसपी साहब, ये लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, हॉस्पिटल में भेजा। डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्हें ये बुलेट का निशान मिला। लाश उन्होंने यहाँ भेज दी। पर सर, ये फ्रेडी इतना कंफ्यूज्ड क्यों है? अरे फ्रेडी की छोड़ो दया, तुम देखो, देखिए एसपी साहब, ये बुलेट देखिए। फ्रेडी ने बताया था कि गोली तिकोनी है। हाँ बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये है कौन सी गोली सांख्य? डॉक्टर तारिका, एसपी साहब, एक तो ये बुलेट कुछ अजीब सी है, दूसरे देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है। बहुत जंग पकड़ा हुआ है, लगता है बहुत पुरानी बुलेट है। सर, लगता है किसी ने 100-150 साल पुरानी गोली चला दी है। जादू अभी खत्म नहीं हुआ दया। ये देख रहे हो, ये देखो। हाँ दाढ़ी है, मूंछ है। मैं भी यही कह रहा हूँ, दाढ़ी है, मूंछ है, पर देखो। इसे मैंने पहले कहीं देखा है सर। हाँ सर, इसे मैंने भी पहले देखा है। ये क्या है? बाएं गल के कोई निशान है। लगता है इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, और उस हाथापाई में किसी ने इसे जोर से घुसा मारा तो अंगूठी का निशान यहाँ इस गाल पर आया है। राइट। दया, कावेरी, तुम लोग उस हॉस्पिटल में जाओ जहां पर इसकी लाश पहली बार लेकर गए थे। वहां से इसका जितना भी सामान है सब लेकर आओ, और साळुंखे, वो गोली हमें दे दो। बहुत खून निकला हुआ है। गोली शरीर के आर पार नहीं निकली है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि गोली शायद दूर से मारी। बात सही है दया, लेकिन एक बात खटक रही है। ये देखो, ये छेद देखो। अगर गोली इतनी छोटी है तो फिर जहां से ये अंदर गई वहां पर ये इतना बड़ा छेद कैसे? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है विवेक की सालुंखे चाहे कितना होशियार क्यों ना हो,
उसने एक छोटी सी गलती की है। ये गोली गोली नहीं है। यही बात तो मैं डॉक्टर सालुंके को बताने वाला था। अरे तो फिर बोले क्यों नहीं? अरे क्या करता सर, उन्होंने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। तो अभी फोन करो उसे और कहो कि ये लोहे का टुकड़ा कोई गोली वोली नहीं है। तो फिर सर ये है क्या? ये मुझे तो ये किसी चाकू का हिस्सा लगता है, कोई पुराना चाकू, 200-300 साल पुराना। सर मैं सोच रहा था मैंने इस आदमी को देखा कहाँ है। सर इसकी फोटो छपती रहती है अखबार में, अक्षत नाम है इसका, ड्राइविंग लाइसेंस है इसका। सर ये आदमी इतना बड़ा टाइकून है तो इसके घर वालों को कैसे पता नहीं चला कि इसकी मौत हो चुकी है? दाढ़ी मूछ लगाने के बाद तो ये बिल्कुल चोर लगता था, इसलिए हॉस्पिटल वालों को पता ही नहीं चला होगा कि ये है कौन। मगर सर ये आदमी दाढ़ी वाड़ी लगा के क्यों घूम रहा था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। सर ये देखिए इसका फोन, इसमें जो लास्ट डायल नंबर है वो है 0900576840। पता करो ये नंबर किसका है। और दया सर, शहर में जितने भी आर्ट डीलर्स और आर्ट गैलरीज है जहां पर ऐसा सामान्य आर्टिफैक्ट्स बेचा जाता है, वहां जाकर के इंक्वायरी करो, पता करो इस चाकू के बारे में। यस हम लोग एक पिस्टल ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई हम पिस्टल। लोग एक ऐसे पिस्टल के बारे में पूछ रहे हैं जिससे इस तरह की गोली फायर हो सके। ये आप लोगों को कहां से मिला? पहले ये बताइए कि आपके पास ऐसी पिस्टल है या नहीं। ये मत पूछिए कि ये कहां से आया। एक मिनट। हेलो, जरा मुझे सीआईडी का नंबर देना प्लीज। हाँ हाँ जल्दी। तुम वहीं रुको, तुम यहाँ बताओ। तुम मेरे पास क्या ये बेचना है इसे। है क्या इसमें? खुद ही देख लो। ओह सीआईडी। हाँ, अब जल्दी से बताओ, तुम इतना भड़क क्यों गए थे अचानक? ये चोरी का है। क्या चुराया हुआ है? और नहीं तो क्या। और ये कोई गोली वोली नहीं है, चाकू है 200 साल पुराना। चाकू है? जी, ये चाकू की नोक है, लेकिन तोड़ा किसने इसको? बर्बाद कर दिया इतना कीमती चाकू। ये चाकू आपके यहाँ से चुराया? नहीं, प्रिया की आर्ट गैलरी से। बेहद परेशान थी बेचारी, उन्होंने सबको फोन करके बताया था इसके बारे में। अच्छा ये आर्ट गैलरी कहाँ है? लक्ष्य, तुम पहले तमीज से बात करना सीखो, समझे? मुझसे क्या कह रहे हैं आप? उसका पार्टनर जय तो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। देखा, सीआईडी भी घर पर आ गई है। अक्षत को पकड़ने आए हैं? जी नहीं। तो मतलब वो पकड़ा गया? नहीं। देखिए, वो कंपनी में क्या करता है हम लोगों को नहीं मालूम, ना ही मम्मी और ना ही हम लोग जिम्मेदार हैं। वो हमारी किसी की सुनता ही नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि अक्षत। क्या हुआ अक्षत को? देखिए, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए ऑफिसर, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को ये झूठ है। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। आई एम सॉरी, मगर अक्षत का किसी ने खून कर दिया है। कोई क्यों मेरे भाई का खून करेगा? मैं जानती हूँ ये काम उसी का ही है। उसी ने ही मेरे बेटे को मारा है। ये काम उसके सिवा और किसी का हो नहीं सकता। उसी ने मतलब किसने? करीना, करीना ने मारा है मेरे बेटे को। करीना ने मारा है। करीना? ये करीना कौन है? ये मेरी बदकिस्मती है। ये मेरे पति के दूसरी बीवी की औलाद है। उसी ने मारा है मेरे बेटे को, उसी ने मारा है। मगर क्यों? प्रॉपर्टी और क्या, उसे सब कुछ चाहिए। मेरे पति का जो कुछ भी है उसे सब चाहिए। अंकल ने मरते मरते अपनी सारी प्रॉपर्टी करीना के नाम कर दी, और अब वो दोनों
करीना और अक्षत कोर्ट तक पहुंच गए हैं। करीना से हम मिलना चाहते हैं, कहाँ है वो? वो यहीं रहती है, लेकिन वो तो पिछले हफ्ते लंदन चली गई। लंदन? अच्छा, उसका कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी 1009875। फोन लग नहीं रहा सर। एसीपी प्रद्युमन यार, आ गया? पता चल गया? फैंटास्टिक। ठीक है, ओके। अभिजीत सर, अक्षत को जिसने आखिरी कॉल किया था उसका पता चल गया है। मालूम है कौन है वो? कौन है सर? करीना। ये मूर्ति हमने इजिप्ट से मंगवाई है। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्या चोर मिल गया है? प्रिया जी जरा ये देखिए, ये शायद उस चाकू का नुकीला हिस्सा है। अरे इसको तो उन्होंने तोड़ ही डाला। कितना कीमती चाकू था ये मेरा। प्रिया जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? इस चाकू से इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन का खून हुआ है और ये उनके पेट में से मिला है। क्या इससे इससे किसी का खून हो गया? जी। पिछले 2 दिनों में आपने इन्हें कहीं देखा है? इनको तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन हाँ, इस दाढ़ी मूंछ वाले को मैंने देखा है। कहाँ पे देखा? 2 दिन पहले जब मैं अपनी गैलरी बंद कर रही थी तो यहाँ आया था और मेरे स्टाफ के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था। ऐसे आदमी को कौन भूल सकता है? थैंक यू। सर, अक्षत का खून होने से पहले वो यहाँ आया था। जिस चाकू से उसका खून हुआ है वो भी यहाँ से चुराया गया है। कहीं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं? विवेक, मैं तो एयरपोर्ट को भूल ही गया हूँ। जी करता है कि अपनी वाइफ को लेकर बहामास या स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने जाऊं। सर, ऐसा हो सकता है। अगर आप एसीपी सर से छुट्टी की बात करेंगे तो सर, आप बात करके तो देख लीजिए, वो आपको छुट्टी जरूर दे देंगे। हाँ, चुप। अभिजीत, लगता है यहाँ पर किसी को वक्त की कदर ही नहीं है। अभी विश्वनाथ को ही देखो, पता नहीं कहाँ चला गया है। लगता है किसी पैसेंजर को फ्लाइट पर छोड़ने के लिए गया है। सॉरी सर, वो एक पैसेंजर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ एक खून के सिलसिले में आए हैं। खून? सर, लेकिन यहाँ पे कोई खून वून नहीं हुआ है। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि यहाँ पर खून नहीं हुआ है। देखिए, हम एक पैसेंजर की पूछताछ करने आए जो कुछ दिनों पहले लंदन गया है और उसका इस मर्डर में हाथ है। कौन से पैसेंजर की बात कर रहे हैं आप? करीना नाम है उसका, 24 साल की लड़की है। 3 अगस्त को वो लंदन गई थी। शाम को 7:30 बजे की फ्लाइट थी उसकी। ये उसकी फोटो है। मिस करीना हमारी एक पैसेंजर थी जिन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लास का एक टिकट बुक करवाया था, लेकिन सर वो इस फ्लाइट से गई नहीं। गई नहीं? मगर क्यों? सर, उस दिन मैं छुट्टी पर था। मेरे ऑफिस कलीग मिस्टर प्रतीक ड्यूटी पर थे। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ प्रतीक, मेरे डेस्क पर आओ और सारा और तान्या को भी बोलो यहाँ आने के लिए। थैंक यू। करीना ने उस दिन फ्लाइट नहीं पकड़ी तो फिर आखिर वो गई कहाँ? यस सर। तो देखिए, इस पैसेंजर ने 3 अगस्त को लंदन की फ्लाइट नहीं पकड़ी थी। कुछ याद आता है इसे देख के? यस सर, मैं जानता हूँ इसको। इनका नाम मिस करीना है। इन्होंने बहुत हंगामा किया था उस दिन। मुझे आप लोगों के रूल्स नहीं जानने हैं। ये कैसा रूल है? किसी को अर्जेंट काम से वापस जाना पड़े तो आप सीधा मना कर देंगे? देखिए, मुझे वापस जाना है अपने घर। आई एम नॉट गोइंग टू लंदन, दैट्स इट। मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। मुझे पता है ये बहुत जरूरी है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी अगर ये मामला एक ही बार में निपट जाए। नहीं, मैं लंदन नहीं जा रही हूँ। बताओ मुझे कहाँ आना है? ब्लू मैंगोज। ब्लू मैंगोज?
ठीक है, मैं आ रही हूँ। सर, अक्षत की मौत से पहले आखिरी कॉल करीना ने किया था और वो लंदन नहीं गई है। इनके हिसाब से यहाँ से सीधे ब्लू मैंगोज गई है। लेकिन ये ब्लू मैंगोज है क्या? जब से करीना ने लंदन की फ्लाइट छोड़ी और वो अक्षत से मिलने ब्लू मैंगोज गई, तब से ही वो गायब है। पर सर, ये अक्षत वो आर्ट गैलरी गया ही क्यों? सिर्फ वो चाकू चुराने के लिए? अगर चाकू उसने चुराई है तो फिर वो उसी चाकू से कैसे मारा गया? हाँ? इस ब्लू मैंगोज ने मुझे मार दिया है सर। कोई लाल, पीले या हरे मैंगोज के बारे में बोलता ना तो भी ठीक था। ये नीले आम क्या बीमारी है? फ्रेडरिक्स, करीना अक्षत से मिलने ब्लू मैंगोज गई थी ना? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि ये ब्लू मैंगोज किसी जगह का नाम हो सकता है या फिर किसी बिल्डिंग का भी। यस सर। तो अब जरा सोचो, अक्षत मरने से पहले करीना से मिला था, तो अगर हमें करीना को ढूंढना है तो हमें वो सारी जगह देखनी होगी जहां पर अक्षत गया होगा। एक तो सर यही है, ये आर्ट गैलरी, इस जगह पे निगाह रखनी चाहिए सर, क्योंकि अक्षत भी इस आर्ट गैलरी में गया था और ये चाकू भी वहीं से आया सर। सर, इस जगह का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर इस खून से। राइट दया। ठीक है, तुम वहीं पर जाओ, हम लोग अक्षत के ऑफिस जाते हैं, शायद हमें वहां पर कुछ मिल जाए। सर, ये अक्षत सर का केबिन है। यहाँ पे आना किसी को अलाउ नहीं है सर, सिर्फ जय सर आते हैं और कोई नहीं। जय? जय, ये नाम कहीं पर सुना हुआ लगता है। जय? अक्षत सर और जय सर दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छा, बिजनेस पार्टनर। तो जय साहब ऑफिस में है? नहीं सर, आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है सर, और उनको चोट भी लगी हुई है, वो ऑफिस कम ही आते हैं। ये चोट लगी कैसे? अक्षत सर और जय सर में 2 दिन पहले हाथापाई हुआ था सर। और 2 दिन पहले ही अक्षत की मौत हुई है। सर, एक मिनट, ये देखिए। क्या यही जय है? यस सर, यही जय सर है। इस अंगूठी को देखो, कुछ याद आया? लगता है इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उस हाथापाई में किसी ने इसे जोर से घुसा मारा तो अंगूठी का निशान यहां इस गाल पर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अक्षत के खून के पीछे इस जय को पकड़ते हैं। तो ये है सर जय। लगता है इसने अपने ड्राइवर को जाने के लिए कहा है। खुद गाड़ी चलाएगा? लेकिन इसके हाथ में तो चोट लगी है, चलाएगा कैसे? सर, ड्राइवर को भगा दिया है, मतलब गड़बड़ है। मैडम ये देखिए, ये मूर्तियां 200-250 साल पुरानी हैं, लाखों में एक हैं, और आप तो जानती हैं कि पुरानी चीजों की कीमत क्या होती है। ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, सीआईडी वालों ने मेरी गैलरी को अपना ब्यूरो बना के रखा है। क्या पड़ी थी उस चोर को मेरे यहाँ से चाकू चुराने की। अभी जय मुझे बड़ा गड़बड़ लगता है। इसी ने अक्षत का खून किया होगा। पहले उसके साथ झगड़ा किया और फिर उसे चुपके से मारकर उसकी लाश को रास्ते पे डाल दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। मगर सर, उसकी अंगूठी का निशान अक्षत के गाल पे रह गया है और ऑफिस वाले भी तो बोल रहे थे इसका दिमाग खराब है आजकल। हाँ दया? सर, मुझे नहीं लगता कि हम कभी पता लगा पाएंगे कि अक्षत यहाँ क्यों आया था। हमने यहाँ के सारे स्टाफ से पूछताछ कर लिए सर, और प्रिया के जितने भी रेगुलर कस्टमर्स हैं उनका भी लिस्ट चेक किया, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। उसके दूसरा गैलरी की तरफ जा रहा है। दया, ये अक्षत का पार्टनर जय आर्ट गैलरी में घुस रहा है। पर ये जो आदमी सूट पहन के आया है, गोरा सा आदमी है सर। देखना क्या करता है। ठीक है सर।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो ब्यूरो में चलकर पता लगा लेंगे। चलो लो कॉफी पियो। जय, क्या वाकई तुमने अक्षत को गुस्सा मारा था? हाँ। क्यों? किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा? देखिए सर, अगर आपको लगता है कि मैंने उसे बॉक्स मारा था तो आप सही हो, लेकिन सर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने उसका खून किया है तो आप गलत हो। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अक्षत के खून के बारे में। हा? कहा नहीं, मालूम है। अक्षत की मौत के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं ना आप लोग। वैसे तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था? होना क्या है, वही हुआ जो होता आया है। मगर क्या? प्यार हो गया था उसको। प्यार? हाँ, मैंने कुछ बोला तो मैं दुश्मन हो गया। तुमने बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं बोलूं, आखिर कुछ गलत हो रहा है तो देखता रहूं क्या। वैसे किससे हुआ था प्यार? लक्ष्य की बीवी दिशा से। क्या? दिशा से? हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर धीरे धीरे उसने कंपनी में से दिशा को पैसे निकाल कर देने शुरू कर दिए। और तो और अक्षत की मौत के 2-3 दिन पहले मैंने उसे मना किया था। अक्षत, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी सारी टेंशन चल रही है और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देखा अक्षत तुमने, ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है या दुश्मन? इंसल्ट कर रही है हमारी, कितनी बुरी बातें फैला रही है हम दोनों के बारे में। मैं फैला रहा हूं? हाँ, सारी दुनिया जानती है तुम दोनों के बारे में। ऑफिस का हर बंदा तुम दोनों पे हंस रहा है आज। ओह माय गॉड, तुमने ये अफवाह ऑफिस में भी फैला दी। देखा अक्षत, क्या किया तुम्हारे इस बिजनेस पार्टनर ने? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? तुम इसकी बातों में आकर हमारी दोस्ती पर शक कर रहे हो। देखो, हमारे बीच कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, समझे? हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। बर्बाद कर देगी ये तुम्हें। अक्षत, ये मेरी बदनामी कर रहा है और तुम खड़े होकर देख रहे हो। तुम मेरी भाभी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? माफी मांगो। माफी? और ऐसी औरत से? कभी नहीं। माफी तो तेरा बाप भी मांगेगा। क्या करने गए थे तुम आर्ट गैलरी में? मैं वहां दिशा से मिलने गया था। दिशा से? मगर दिशा तो वहां थी नहीं, हम लोग अंदर ही थे। मुझे नहीं पता दिशा कहाँ थी। दिशा कर क्या रही थी आर्ट गैलरी में? वो गैलरी उसी की तो है। गैलरी दिशा की है? एक मिनट। अक्षत को दिशा से प्यार था। दिशा आर्ट गैलरी चलाती है। ये वही आर्ट गैलरी है जहां से वो चाकू लाया गया था जिससे अक्षत को मारा गया, है ना? हाँ। तो क्या वो चाकू तुमने तो नहीं लाया उस आर्ट गैलरी से? मैंने। हाँ तुमने। कहाँ है वो टूटा हुआ चाकू? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है वो टूटा हुआ चाकू? मुझे नहीं पता। ये ब्लू मैंगोस क्या है? ब्लू मैंगोस? हाँ, ब्लू मैंगोस। करीना अक्षत से वही मिली थी। लेकिन करीना और अक्षत ब्लू मैंगोस में क्यों मिलेंगे? वहां कोई क्यों जाएगा? मिलने की बात तो दूर, वो जगह जाने लायक भी नहीं है। क्या है ये ब्लू मैंगोस? ब्लू मैंगोस अक्षत का पुराना बंगलो है, गोरेगांव में। एकदम सुनसान, एकदम वीरान। अरे सर, इस भूत बंगले का नाम ब्लू मैंगोज रख दिया। कमाल है। हाँ, बंगले को देख के लगता है कि काफी सालों से यहाँ कोई नहीं है। ब्लू मैंगोज 1932। ऐसा क्या है इस बंगले में जो अक्षत ने करीना से मिलने के लिए उसे यहाँ बुलाया? रेडी? सर, जूते की लेस छूट गई थी सर, वो बांध रहा था। आया। ओह, तो अब समझ में आया ये ब्लू मैंगोज मतलब नीले आम ऐसे होते हैं।
सर यहाँ पे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। सर मैं बाहर जाके गेट पे खड़ा रहता हूँ। क्यों? क्यों? सर बाहर भी तो देखना चाहिए ना सर, कोई अंदर ना आ जाए। कोई आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? मैं वहीं पे पकड़ लूंगा उसे। फ्रेडी, तुम्हें डर लग रहा है? डर? मुझे डर का है का? सर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी हॉरर प्रोग्राम की आहट सीरियल की शूटिंग जरूर हुई होगी। फ्रेडी, अच्छी तरह से चेक करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सॉरी लवंडा, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। ये कारपेट देखो, इसमें मेरा पैर अटक गया। न जाने किसी ने ये बीच में कारपेट रख दिया है सर। कारपेट? यहाँ इस कमरे में सारा सामान ढक के रखा हुआ है, फिर भी ये कारपेट कमरे के बीचों बीच में ऐसे खुला रखा हुआ है, क्यों? कारपेट के नीचे की जगह ऐसा लगता है हाल ही में साफ किया गया। सर शायद किसी चीज को छुपाने के लिए यह जगह साफ की गई होगी। स्प्रे करो, स्प्रे। सर अभी पता चल जाएगा। सर ये तो खून है। हाँ, सूखा हुआ खून। सर किसी ने पूजा वूजा तो नहीं की यहाँ पे? रेडी, यहाँ पे किसी का खून हुआ है, खून, समझे? देख नहीं रहा है कितना खून फैला हुआ है? अच्छा देखो यहाँ कहीं लाश तो नहीं मिलती है? लाश? हम क्या हुआ सर? इस कमरे को ताला लगा हुआ है। और वो भी नया ताला? सर जरा संभाल के खुलना सर, अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी, मतलब कभी नया कारपेट, कभी नया खून, कभी ये नया ताला। मैं बाहर जाता हूँ सर। एक मिनट, ताला तुम तोड़ो, चलो। अरे चलो। मैं ताला तोड़ू सर? हाँ। लावण्या, तुमने मुझे पूछा था ना परसों? मैंने आपसे? कब? हाँ सर, इसने मुझे पूछा था कि ताला कैसे तोड़ा जाता है। एक मिनट, ये लो। फिर मत बोलना कि मैंने तुझे ताला तोड़ने का मौका नहीं दिया। माय गॉड, ये तो करीना लगती है। ओह, इसलिए दिशा और अक्षर ने करीना को यहाँ पे मिलने बुलाया था। पर ये लाश ऐसे क्यों है? यह बात हमेशा चहल पहल रहती है। हो सकता है तो सोचा होगा कि मौका मिलते ही इसे बाहर फेंक देंगे कहीं, और उससे पहले अक्षर का खून हो गया और शायद उनको मौका ही नहीं मिला, नहीं छोड़ गए। अरे एसीपी साहब, आप? इतनी रात गई, देर से आने की माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, काम ही कुछ ऐसा है। मेरे बेटे के कातिल का कुछ पता चला? बस ऐसा ही समझ लीजिए। हम आपके यहाँ सुबह से फोन लगा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कोई फोन उठाता ही नहीं है। अक्षत की आत्मा की शांति के लिए आज पूजा रखी थी, इसीलिए घर पर कोई नहीं था। सभी घर वाले पूजा पर गए थे। पूजा? ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर के सारे लोग आए होंगे, दिशा भी आई होगी। आपकी पत्नी? आपकी पत्नी है ना वो? जी हाँ, आप उससे मिले हैं, लेकिन
आप उसे कैसे जानते हैं? जी नहीं, मिले तो नहीं है, लेकिन मिलना ज़रूर चाहते हैं। वैसे वो आपके साथ पूजा में ही होगी ना, क्योंकि जिस आर्ट गैलरी में वो काम करती है वहाँ तो वो थी नहीं। दिशा पूजा में नहीं आई थी, मैंने तो सुबह से उसे देखा नहीं है। लक्ष्य, दिशा अभी तक घर नहीं आई? नहीं आंटी, मैंने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शायद बिजी होगी। हाँ, बहुत बिजी होंगी। सीआईडी से बचना इतना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। सीआईडी से भागना? ये आप क्या कह रहे हैं? दिशा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अक्षत का खून और करीना के अचानक गायब होने में उसी का हाथ है। आप लोग होश में तो हो? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? होश में तो ये लक्ष्य नहीं है, जो कि अभी तक ये नहीं समझ पाया कि दिशा और अक्षत के बीच में अफेयर चल रहा है। ये बात हमें जय से पता चली। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी दिशा ऐसी नहीं है। बिलीव मी सर, मुझे नहीं पता कि दिशा कहाँ पे है। वो तो सुबह से घर पर नहीं है। सच में नहीं मालूम? एक मिनट। वैसे तो दिशा ड्राइवर बिना कहीं जाती नहीं है, और वो सुबह भी ड्राइवर को लेकर गई थी। शाम, मैडम, तुम सीआईडी? दिशा को तुम सुबह कहीं छोड़कर आए थे? हाँ? सच बताओ, कहाँ है वो? मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम सुबह अचानक गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे चलने को कहा और मैं चल पड़ा सर। मुझे और कुछ मालूम नहीं सर। ठीक है, ये बताओ तुमने मैडम को कहाँ छोड़ा था? मैडम, मैंने उन्हें अंधेरी स्टेशन पे छोड़ा और उन्होंने उसे मुझे जाने को कहा। दिशा और अंधेरी स्टेशन, वो भी अकेली? हाँ भैया। देखिए, दिशा अगर आपको फ़ोन करती है या घर पे आती है या किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर करीना उसी दिन लंदन की फ्लाइट लेती तो शायद बेचारी आज जिंदा होती। लेकिन सर, अक्षत और दिशा ने करीना की लाश को छुपा के क्यों रखा? उन्होंने उसकी लाश को कहीं फेंका क्यों नहीं? दया, लाश को बर्फ में इसलिए रखा गया ताकि पुलिस को पता न चले कि करीना की मौत कब हुई थी। सर, डॉक्टर सालुंके ने रिपोर्ट भेजी है सर। किसका खून था कारपेट पर? करीना का। मतलब करीना का खून उसी घर में हुआ है? दया, एयरपोर्ट पर सबने करीना को देखा था वहां से बाहर निकलते हुए। अगर करीना की लाश उसी दिन मिल जाती तो ये अक्षत और दिशा दोनों पकड़े जाते हैं। पहले दोनों ने करीना को मारा, फिर आपस में झगड़ा हुआ, दिशा ने अक्षत को मार दिया। एक काम करो दया, इस दिशा का सेल फोन टैप करो, पता चलेगा वो कहां छुप रही है। अगर वो भागने वाली है तो किसी न किसी को तो जरूर फोन करेगी। किसका नंबर है ये? हेलो 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 आंटी, मैं दिशा बोल रही हूँ। प्लीज फोन मत रखिएगा आंटी, मेरी बात सुनिए। आंटी मेरी मदद कीजिए, सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मैं बेगुनाह हूँ। आप मुझे मिलने आइए, मैं आपको सब समझा दूंगी। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है आंटी, प्लीज। तुम परेशान मत होना दिशा, मैं जरूर आऊंगी। बताओ मुझे कहाँ आना है? हेलो हेलो जय, मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा? तुम्हारी कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ हो तुम? दिशा, 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 दिशा कहाँ हो तुम? दिशा?
दिशा, 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 करीना, तुम यहाँ पर मैं तो तुम्हारी लाश स्टोर रूम में छोड़कर आया था। कौन हो तुम? करीना की लाश स्टोर रूम में बंद थी, ये अक्षत को भी मालूम था और दिशा को भी। हमें सिर्फ ये देखना था कि और किसे मालूम था। अब पता चल गया कि वो तुम हो लक्ष्य, तुम। मैं तो ऐसे ही चला आया यहाँ पर। ये आपकी ऑफिसर ने डरा दिया मुझे। कोई ऐसे मजाक करता है क्या? लंगूर की तुम? हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा सारा बिजनेस डूब गया था। उसे बचाने के लिए हमें पैसे चाहिए थे। सोचा अक्षत मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। इसी ने फंसाया मुझे। अरे ये तो बेचारी कब से गाना गा रही है, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। जरा हमें भी तो सुना दो वो गाना। अक्षत कॉलेज के दिनों से ही मुझसे प्यार करता था। पागल, मैंने ही उसे करीना का खून करने पे मजबूर किया। वो तो पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे देने को तैयार था। जब अक्षत पैसे देने के लिए तैयार था तो तुम लोगों ने उसे मारा क्यों? उसको पता चल गया था कि हम लोग उसको धोखा दे रहे हैं। पैसों की लालच में दो खून किए तुमने। अब फांसी होने तक जेल में पैसे गिनते बैठना।